जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपसे कहे कि तुम अगले ब्रूस ली बन सकते हो, तो क्या आप मना करोगे? शायद नहीं। लेकिन एक इंसान ने किया। उस इंसान का नाम था जैकी चैन। उन्होंने ब्रूस ली को अपना हीरो माना, उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब दुनिया चाहती थी कि जैकी ब्रूस ली के कॉपी बन जाए, तब जैकी चैन ने ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं अगला ब्रूस ली नहीं बनना चाहता, मैं पहला जैकी चैन बनना चाहता हूँ। 1970 के दशक में ब्रूस ली सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक तूफान थे। उनकी फिल्में जैसे बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी और एंटर द ड्रैगन्स पूरी दुनिया में छा चुकी थीं। ब्रूस ली की फाइटिंग स्टाइल बेहद तेज, खतरनाक और दमदार थी। जब वो स्क्रीन पर लड़ते थे तो ऐसा लगता था मानो सच में कोई योद्धा सामने खड़ा हो। दुनिया उनके जैसी बनना चाहती थी। लेकिन फिर 1973 में अचानक ब्रूस ली की मौत हो गई, सिर्फ 32 साल की उम्र में। पूरी दुनिया सदमे में थी। फिल्म इंडस्ट्री डर गई। अब सवाल था, अगला ब्रूस ली कौन बनेगा? उसी समय एक युवा लड़का फिल्मों में छोटे मोटे स्टंट कर रहा था। उसका नाम था जैकी चैन। बहुत कम लोग जानते हैं कि जैकी चैन ने ब्रूस ली के साथ काम किया। फिल्म एंटर द ड्रैगन शूटिंग के दौरान जैकी एक स्टंटमैन थे। एक फाइट सीन में गलती से ब्रूस ली ने जैकी चैन को डंडे से जोर से मार दिया। ब्रूस तुरंत शूटिंग रोककर जैकी के पास गए, बार बार माफी मांगने लगे। लेकिन जैकी चैन अंदर से खुश थे। क्यों? क्योंकि उनका हीरो उन्हें नोटिस कर रहा था। जैकी बाद में कहते हैं, मैं चाहता था कि ब्रूस मुझे और ध्यान दे। ब्रूस ली की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ने जैकी को बहुत प्रेरित किया। लेकिन जैकी जानते थे वो ब्रूस ली नहीं थे। ब्रूस ली की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अफरा तफरी मच गई। प्रोड्यूसर्स एक नया ब्रूस ली ढूंढने लगे। कई एक्टर्स ने ब्रूस की आवाज, उनका हेयर स्टाइल, उनकी फाइटिंग स्टाइल, सब कुछ कॉपी करना शुरू कर दिया। इस दौर को बाद में ब्रूस प्लॉयटेशन कहा गया और जैकी चैन भी इससे बच नहीं पाए। स्टूडियोज जैकी से कहते, ब्रूस ली जैसा लड़ो, ब्रूस ली जैसा एक्ट करो, तुम अगले ब्रूस ली बन सकते हो। जैकी ने कोशिश की, उन्होंने गंभीर एक्शन फिल्में की, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि जैकी चैन की असली पहचान अलग थी। ब्रूस ली स्क्रीन पर खतरनाक लगते थे, लेकिन जैकी मजेदार, इंसानी और रिलेटेबल लगते थे। तब जैकी चैन को एक बड़ी बात समझ आई, अगर मैं किसी की कॉपी बनूंगा तो कभी खुद लेजेंड नहीं बन पाऊंगा। फिर जैकी चैन ने एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने ब्रूस ली की स्टाइल को कॉपी करना छोड़ दिया और अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में कॉमेडी जोड़ दी। जहां ब्रूस ली की फाइट्स गंभीर होती थीं, वहीं जैकी चैन लड़ाई में हंसी, दर्द और रियल स्टंट लाने लगे। वो गिरते थे, चोट खाते थे और कुर्सी, सीढ़ी, टेबल जैसी चीजों से लड़ाई करते थे। लोग पहले हंसे, फिर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा एक्शन पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर आई फिल्म ड्रंकन मास्टर और जैकी चैन की जिंदगी बदल गई। अब लोग पूछना बंद कर चुके थे, अगला ब्रूस ली कौन है? अब लोग कहने लगे, जैकी चैन जैसा कोई नहीं। जैकी चैन ने कभी ब्रूस ली का अपमान नहीं किया। असल में वो ब्रूस ली की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जैकी एक बात समझ गए थे, दुनिया में जगह बनाने के लिए किसी की कॉपी नहीं, अपनी पहचान बनानी पड़ती है। ब्रूस ली ने दुनिया को एक क्रांति दी और जैकी चैन ने दूसरी। दुनिया आपको तब याद रखती है जब आप किसी और की कॉपी नहीं, बल्कि खुद की पहचान बनाते हो।